फहाद की मेहनत और घर की मुश्किलें। एक छोटे से गांव में फहाद नाम का एक लड़का रहता था। वो किसान था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी। उसका घर बहुत छोटा और पुराना था। फहाद के घर में बहुत मुश्किलात थीं। उसकी माँ बीमार रहती थी और उसका छोटा भाई स्कूल जाता था। घर में खाने के लिए भी कम सामान होता था। एक साल गांव में बहुत कम बारिश हुई। इस वजह से फसलों को पानी नहीं मिला और वे सूखने लगीं। फहाद की फसल भी अच्छी नहीं हुई। फहाद बहुत दुखी था। उसे डर था कि अब वो अपने घर का खर्चा कैसे चलाएगा। गांव के लोग कहते थे, अब फहाद का काम मुश्किल हो गया। उसकी हालत खराब होगी। लेकिन फहाद ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, मैं मेहनत करूंगा और अपने खानदान की मदद करूंगा। अगर मैं हार गया तो कौन मेरी माँ और भाई का ख्याल रखेगा। फहाद ने हर दिन सुबह जल्दी उठकर खेत पर काम किया। उसने खेत की मिट्टी को बेहतर बनाने के लिए नए तरीके सीखने शुरू किए। उसने गांव के बड़े किसानों से पूछा कि वो कैसे अपनी फसल को बचा सकता है। उसने खेत में पानी बचाने के लिए छोटी छोटी चीजें की। फहाद ने अपने घर वालों की मदद भी की। वो माँ को दवाई लेने ले जाता और छोटे भाई को स्कूल में पढ़ाई में मदद करता। घर के छोटे छोटे काम भी वो खुद करता था। फिर एक दिन फहाद को पता चला कि सरकार ने किसानों के लिए एक नया मदद का प्लान शुरू किया है। इसमें किसानों को पैसे और बीज मुफ्त में दिए जाते थे। फहाद ने उस प्लान के लिए फॉर्म भरा और अर्जी दी, जमा किए और इंतजार करने लगा। कुछ महीनों बाद फहाद को सरकारी मदद के प्लान के तहत मदद मिली। उसने अच्छे बीज खरीदे और नई मशीनें भी लीं। उसने फिर से मेहनत से काम किया। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई। उसकी फसल देखकर गांव के लोग हैरान रह गए। फहाद की मेहनत रंग लाई। घर के हालात भी धीरे धीरे ठीक होने लगे। उसकी माँ की तबीयत बेहतर हो गई और भाई भी स्कूल में अच्छे नंबर लाने लगा। गांव के लोग अब फहाद की तारीफ करते थे। उन्होंने सीखा कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मेहनत और उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए।